व्यूअर्स, इस्लाम के ताकत के ऐवानों में ऐसी सरगोशियां गूंज रही हैं जो अगर हकीकत बन गईं तो पाकिस्तान की सियासत, मईशत और सूबाई निज़ाम हमेशा के लिए बदल सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि एक नई आईनी तरमीम के जरिए न सिर्फ हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने बल्कि पूरे विफाकी ढांचे को नए अंदाज में तरतीब देने की तैयारी हो रही है। 26वीं आई, 27वीं और अब 28वीं तरमीम। क्या वाकई इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर हो सकते हैं? क्या सूबों के इख्तियारात वापस विफाक को दिए जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। और क्या पाकिस्तान एक नए सियासी निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम उन तमाम खुफिया तजावीज़, मुमकिना फैसलों और उनके खतरनाक सियासी असरात की तह तक जाएंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपको हैरान भी करेंगी और परेशान भी। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद के सियासी और आईनी हलकों में इस वक्त सबसे ज्यादा बहस एक मुजव्वज़ा आईनी पैकेज पर हो रही है, जिसे बाज़ हलके पाकिस्तान की सियासत का नया नक्शा करार दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुजव्वज़ा तरमीम में ऐसी तजावीज़ शामिल हैं जो न सिर्फ हुकूमत की ताकत में इजाफा करेंगी बल्कि सूबों और विफाक के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को भी मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। और सबसे सनसनीखेज तजवीज़ हुकूमत की मुद्दत से मुतालिक सामने आई। अब कहा यह जा रहा है कि मौजूदा 5 साल मुद्दत को तब्दील करके ऐसी आईनी गुंजाइश पैदा करने पर गौर किया जा रहा है जिसके तहत जंग, मुआशी इमरजेंसी या किसी बड़े कौमी बहरान की सूरत में इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो नाक़दीन के मुताबिक ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सबसे बड़ा आईनी मोड़ साबित हो सकता है। अब सियासी मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इस किस्म की तरमीम मुस्तकबिल में ताकत के इर्तिकाज़ को बढ़ा सकती है, जबकि हुकूमती हल्के इसे रियासती इस्तेहकाम के लिए जरूरी कदम करार दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने या फिर इस ढांचे में बड़ी तब्दीली लाने पर भी गौर किया जा रहा है। अब हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इस प्रोग्राम पर सालाना सैकड़ों अरब रुपए खर्च होते हैं, जिससे विफाकी खजाने पर बड़ा दबाव पड़ता है। और तजवीज़ ये है कि इमदादी निज़ाम की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल कर दी जाए ताकि हर सूबा अपनी माली पोजीशन के मुताबिक अलग सोशल सपोर्ट प्रोग्राम चला सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या गरीब आवाम को पहले जैसी मदद मिल सकेगी या फिर नहीं, और क्या पीपल्स पार्टी मानेगी? इसके अलावा इस मुजव्वज़ा पैकेज में नए सूबे बनाने के कवानीन में भी बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर बताई जा रही है। अब तक किसी नए सूबे के क़याम के लिए मुतल्लिका सूबाई असेंबली की मंजूरी इंतहाई अहम समझी जाती थी, लेकिन इत्तलात हैं कि इस शर्त को नरम या खत्म करने की तजवीज़ सामने आई है। यानी मुस्तकबिल में सिर्फ पार्लियामेंट की मंजूरी से नए सूबे बनाना आसान हो सकता है। अगर ये फैसला आता है तो जनूबी पंजाब, हज़ारा, शहरी सिंध जैसे मामला दोबारा सियासी मैदान में शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और फिर कहा जा सकता है कि शायद कुछ नए सूबे बन जाए। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले इख्तियारात पर भी दोबारा नजरसानी की तैयारी की जा रही है। तालीम, सेहत और बाज़ अहम शोबों को दोबारा विफाक के मातहत लाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। इसी तरह NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से को कम करने की बातें भी की जा रही हैं और सियासी हलकों में ये तमाम तर बातें ज़ेर गर्दिश हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी भी मिली थी, जिसे उस वक्त तारीखी कदम करार दिया गया था। लेकिन अब अगर इख्तियारात वापस विफाक को मुंतकिल किए गए तो ये पाकिस्तान के विफाकी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि इसके बाद सूबे फिर डमी हो जाएंगे। उधर फाटा की बात कर लें तो फाटा के मामले पर भी एक बार फिर बहस गर्म हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक बाज़ हुकूमती हल्के साबिक फाटा की पुरानी आईनी हैसियत बहाल करने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और दलील ये दी जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद वो नताइज हासिल नहीं हो सके जिनकी उम्मीद की जा रही थी, तो शायद वो भी रिवर्स हो जाए। और अगर ये फैसला सामने आया तो ये न सिर्फ सियासी बल्कि सिक्योरिटी सतह पर भी बड़ा असर डाल सकता है। और अब आते हैं एक और इंतहाई अहम और चौंका देने वाली तजवीज़ की तरफ। कराची और गवादर को विफाक के ज़ेर इंतजाम शहर बनाने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इन शहरों का रेवेन्यू, तरक्याती बजट और इंतजामी कंट्रोल बराह रास्त विफाकी हुकूमत के हाथ में चला जाएगा। अब माहिरीन का ये कहना है कि कराची चूँकि मुल्क की मुआशी शाहराग है, कराची पूरे मुल्क को पालता है, जबकि गवादर CPEC का मरकजी नुक्ता समझा जाता है। इसलिए ये फैसला मुल्क की सियासत में जबरदस्त हलचल पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ गवर्नर राज के निफाज के तरीके कार में भी बड़ी तब्दीली की तजावीज़ सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक सूबाई असेंबली की मंजूरी की शर्त खत्म करके ये इख्तियार विफाकी आईनी अदालत को देने पर गौर किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कौन करेगा? KP के।
خیر اگر ایسا ہوا تو صوبائی حکومتوں پر وفاق کی دباؤ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام تجاویز عملی شکل اختیار کر گئیں تو یہ صرف ایک آئینی ترمیم نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کی مکمل ری انجینئرنگ تصور کی جائے گی۔ اب کچھ حلقے سے ریاست کو مضبوط بنانے کی کوشش کرا دے رہے ہیں، جبکہ مخالفین یا پھر یوں کہنے کی اپوزیشن ان کے مطابق یہ صوبائی خود مختاری اور جمہوری تسلسل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن تمام تر صورتحال کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تجاویز واقعی پارلیمنٹ تک پہنچتی ہیں، کیا اتحادی جماعتیں اس کی حمایت کریں گی، اور سب سے اہم سوال کیا پاکستان ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ سب صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم ملک کو مضبوط کریں گی یا پھر ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دیں گی؟ اگلے ولاگ تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔